मैं एडल्ट अपग्रेडिंग पढ़ाता था। मेरे छात्र वे लोग थे जिन्होंने कभी ग्रेड स्कूल और या हाई स्कूल पूरा नहीं किया था। कई कारणों से वे अब इसे फिर से आजमाने के लिए तैयार थे। नए छात्र कहते थे, मैं स्कूल में कभी अच्छा नहीं था। मैं गणित नहीं कर सकता। मुझे भिन्नों से नफरत है। मेरा मानना है कि हमारी आत्म बातचीत हमारे कथनों को सत्य बनाने के लिए हमें स्वयं को प्रोग्राम कर रही है। उन छात्रों को लगा कि वे तथ्य बता रहे थे, न कि निर्धारित विश्वासों को उजागर कर रहे थे। मेरा काम गणित पढ़ाने से कम था, बल्कि उन्हें स्वयं के बारे में अपने विश्वासों में बदलाव लाने के लिए प्रशिक्षित करना था। मैं कहता, मैं फिर कभी नहीं सुनना चाहता कि तुम गणित में अच्छे नहीं हो। मैं उनसे कहता कि मैं गणित सीख रहा हूं, या मैं गणित में बेहतर हो रहा हूं, या मैं भिन्नों पर काम कर रहा हूं, जैसी बातें करें। मैं उन्हें अपने नकारात्मक आत्मचर्चा को पहचानने में मदद करता और फिर उसे सकारात्मक कथनों में बदल देता। जरूर, यह अजीब लगता है। इसलिए मेरा मजाक उड़ाओ, मुझे कहना पड़ता। हाँ, मुझे पता है कि यह सच नहीं लगता। कम से कम अभी तो नहीं। वे मेरी तरफ आंखें घुमाते। मैंने पढ़ा है कि स्कूलों में भिन्नों को तब पढ़ाया जाता है जब हमारे दिमाग का विकास उस वैचारिक स्तर पर होने के लिए तैयार नहीं होता। मैं इस पर विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जिनकी स्कूल में समस्याएं तब शुरू हुईं जब भिन्नों को पेश किया गया था। बच्चों की विकसित होती आत्मछवियां कमजोर होती हैं। एक बार जब बच्चे स्कूल के किसी विषय के बारे में बेवकूफ महसूस करने लगते हैं, तो नकारात्मक आत्मचर्चा शुरू हो जाती है। यह जल्द ही उनके अहंकार के साथ साथ सीखने की उनकी इच्छा को भी परास्त कर देता है। मेरे वयस्क छात्रों ने मेरा मजाक उड़ाया, शायद इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ सकारात्मक आत्मचर्चा सुनना चाहता था। भिन्नों के उदाहरण के रूप में पिज्जा भाग और अन्य किराने की वस्तुओं का उपयोग करने से उन्हें एहसास हुआ कि वे पहले से ही भिन्नों के बारे में जानते थे और रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर उनका इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे उन्हें गणित के बारे में बेहतर महसूस होने लगा। कई लोग तो इसका आनंद भी लेने लगे। प्राथमिक विद्यालय का गणित आसान लगने लगा। सकारात्मक आत्मचर्चा स्वाभाविक हो गई। अन्य विषय भी कम बोझिल लगने लगे। हम सभी खुद से खुद को हराने वाली और या नकारात्मक बातें कहते रहते हैं, है न? साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि यह सब बदल जाए। खैर, यह बदल सकता है। पुष्टिकरण। मुझे यकीन है कि आपने उनके बारे में सुना होगा। पुष्टिकरण बस सकारात्मक आत्मचर्चा है। यह हमारे बारे में या हमारी स्थिति के बारे में एक कथन है जिसे वर्तमान काल में इस तरह से व्यक्त किया जाता है जैसे कि कथन पहले से ही सत्य है। सकारात्मक कथन हमें बदलने में मदद करते हैं। मैं आपके साथ एक तरीका साझा करना चाहूंगा जिससे आप बहुत ही व्यक्तिगत सकारात्मक कथन बनाना शुरू कर सकते हैं। अपनी नकारात्मक आत्म बातचीत और विश्वासों को पहचानें। उन विश्वासों से पुष्टिकरण बनाएं। नए प्रतिज्ञान का प्रयोग शुरू करें। धीरे धीरे जादू को प्रकट होते देखें। एक अपनी नकारात्मक आत्म बातचीत और विश्वासों को पहचानें। इसे हस्तलिखित रूप में करें, कंप्यूटर से नहीं। अपने भौतिक स्व को अपने न्यूरॉन्स और मानस और अंतर्ज्ञान से जोड़ना यहां महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर जो करता है, हमारा अवचेतन मन उससे सीखता है। एक लाइन वाले कागज के टुकड़े को लंबाई में आधा मोड़े और फिर उसे खोलें। बाईं ओर उन आत्मसीमित कथनों की एक सूची लिखें जो आप सोच रहे हैं और कह रहे हैं। मैं छुट्टी नहीं ले सकता, या वजन कम करना मुश्किल है, या मुझे कभी भी मेरे लिए सही लड़का लड़की नहीं मिलेगी। इस पहली सूची में एक विषय या व्यक्तिगत मुद्दे पर टिके रहें। विषय पर जो भी मन में आए उसे लिखें। सोचे नहीं, बस सहज और वास्तविक रहें। यह कथनों का एक चेतना प्रवाह सेट होना चाहिए। फिर कुछ दिन खुद को ध्यान से सुनने में बिताएं। आप क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं,
किसी मित्र से भी सुनने के लिए कहें। हर नकारात्मक आत्मचर्चा कथन को अपनी सूची में जोड़े जैसे ही वह सामने आए। जब आपको लगे कि आपने सब लिख लिया है, तो रुकिए। और भी बहुत कुछ आएगा। जैसे ही आप अपने दिमाग की ऊपरी परत को खाली करेंगे, अगली परत सामने आएगी और रिलीज होगी। 2. उन विश्वासों से कुछ सकारात्मक कथन बनाएं। यह अगला भाग आसान नहीं है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं। आप कुछ नए कथन लिखने जा रहे हैं। ऐसा करते समय आपको भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप अपनी लिखी किसी बात पर यकीन न करें। शायद आप निराश महसूस करें। आपको शायद लगे कि यह अजीब है। लेकिन मेरा मजाक उड़ाए, ठीक वैसे ही जैसे मेरे छात्रों ने किया। अपने कागज के दाहिने भाग में प्रत्येक बाईं ओर के कथन के सामने एक नया कथन लिखें जो नकारात्मक कथन को सकारात्मक में बदल दे। उदाहरण: मैं छुट्टी का खर्च नहीं उठा सकता, बदलकर मैं एक अच्छी छुट्टी का खर्च उठाने का कोई रास्ता ढूंढ सकता हूं हो जाता है। वजन कम करना कठिन है का अर्थ यदि मैं प्रयास करूं तो वजन कम कर सकता हूं हो जाता है। मैं कोई पैसा नहीं बचा सकता, बदलकर मैं पैसा बचाने में सक्षम हूं हो जाता है। मैं कभी भी सही आदमी औरत से नहीं मिल पाऊंगा को मैं नए रिश्तों के लिए तैयार हूं या मैं अपने आदर्श साथी से मिलने के लिए तैयार हूं में बदला जा सकता है। नए कथन वर्तमान काल में होने चाहिए। मैं हूं लिखे बजाय मैं होऊंगा या मैं होने जा रहा हूं। कोशिश शब्द का उपयोग करने से बचें क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं एक स्वस्थायी कथन है। कुछ ऐसा लिखने के बारे में अपने अविश्वास को दूर करने के लिए जो असत्य लगता है और असंभव लगता है। आप कुछ इस तरह की बातें लिख सकते हैं जैसे कि मैं सीख रहा हूं और मैं बेहतर हो रहा हूं। यह अभी भी वर्तमान काल है, अभी भी एक सकारात्मक पुष्टि है। मैं पैसे बचाने में बेहतर हो रहा हूं जैसा कुछ मैं पैसे बचाने में अच्छा हूं से बेहतर लग सकता है। 3 नए प्रतिज्ञान कथनों का प्रयोग शुरू करें। कागज को फिर से आधा मोड़े। फिर कभी बायां हिस्सा न पढ़े। इसे हमेशा के लिए नजरअंदाज करें। फोल्ड किए गए पेपर को ऊपर सकारात्मक कथनों के साथ चिपका दें, ऐसी जगह जहां आप इसे अक्सर देखेंगे। टॉयलेट पेपर रोल के ऊपर, किचन सिंक के ऊपर। समय समय पर अपने प्रतिज्ञान पढ़ें, लेकिन अपनी सूची पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। यह बस एक सामयिक अनुस्मारक है कि आप अपनी सोच बदल रहे हैं। अगर आप खुद को अपनी किसी पुरानी नकारात्मक मान्यता के बारे में सोचते या कहते हुए पाते हैं, तो खुद को रोकें। उसे तुरंत और वहीं सकारात्मक में बदल दें। अपने परिवार और दोस्तों से मदद मांगें और जब आप कोई नकारात्मक आत्मवर्णन करें तो उन्हें बताएं। जब वे ऐसा करें तो तुरंत नकारात्मक को सकारात्मक में बदल दें और उन्हें नया कथन जोर से बोलें। आप सचमुच अपना मन बदल रहे हैं। 4 धीरे धीरे जादू को सामने आते देखें। यदि आप पहले 3 काम करते हैं तो जादू हो जाएगा। सच में मैंने जब से यह सीखा है तब से मैं यह करता आ रहा हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि यह बिल्कुल कारगर है। मेरा जीवन अच्छा और खुशहाल है और आमतौर पर चीजें मेरे हिसाब से होती हैं। मेरा मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इस तरह का काम लगातार करता रहता हूं। आप न केवल यह कहेंगे कि आप पैसे या जो भी आपकी समस्या है को संभालने में अच्छे हैं, बल्कि आप इस पर विश्वास भी करने लगेंगे और यही जादू है, एक दिन आप देखेंगे कि आप इसमें अच्छे हैं। नकारात्मक बातें धीरे धीरे आपके मन से गायब हो जाएंगी। यदि आप इस बात पर अड़े रहें तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि जब आप इसे लिखते हैं तो जादू शुरू होता है। इसे लिखने के बाद आप इसे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जब आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो आप इसे बोलना भी शुरू कर सकेंगे।
जब आप इसे कहना शुरू करते हैं तो आप इसे सुनना भी शुरू कर देते हैं। जब आप इसे सुनना शुरू करते हैं तो आप इस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। जब आप इस पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो आप इस पर कार्य करना भी शुरू कर देते हैं। जब आप इस पर काम करना शुरू करेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। जो कुछ भी आप कर सकते हैं या जो सपना देख सकते हैं उसे शुरू करें। साहस में प्रतिभा, शक्ति और जादू होता है। इसे अभी शुरू करें।